नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज का बिंदु हमारा हिंदी साहित्य सेकंड बीए पार्ट सेकंड के पार्ट कोणार्क नाटक से लिया गया है। कोणार्क नाटक की रचना जगदीश चंद्र बसु ने की और आज हम तृतीय अंक का शेष अंश का क्या है अध्ययन करेंगे। अब तक हमने देखा कि कोणार्क नाटक में नरसिंह देव महाराज वापस पधार चुके हैं और उनकी सेना बंग प्रदेश में ही रह गई है। कोणार्क मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है, उसके लिए आयोजन किया जा रहा है। उस आयोजन के समय महामंत्री चालुक्य अपनी सेना के साथ पीछे रुक जाते हैं और षड्यंत्र करते हैं। उसी षड्यंत्र जैसे ही महाराज नरसिंह देव को मालूम चलता है तो वो हतप्रभ रह जाते हैं और वो कुछ करने की स्थिति में नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी जो मूल सेना थी वो बंग प्रदेश में रह गई और उनके पास इस वक्त सैनिक नहीं होते हैं। परंतु विशु जो महाशिल्पी है एवं धर्मपद जो एक योग्य कलाकार है, वो मिलकर के 1200 सैनिक और श्रमिक एवं मजदूरों को लेकर के एक सेना तैयार करते हैं और आतताई चालुक्य का क्या है सामना करते हैं। दिन में आक्रमण होता है और आक्रमण में धर्मपद घायल हो जाता है। विशु सेवा करता है घायलों की, उसके साथ सौम्य भी जो नाट्याचार्य है वो भी सेवा करता है। उसी घटनाक्रम में विशु को धर्मपद के गले से वो माला मिल जाती है जो उसने सारिका को पहनाई थी और उसे उस माला से ये मालूम चल जाता है कि संभवतः धर्मपद सारिका का पुत्र है। और जैसे ही सारिका की उसको याद आती है तो वो तुरंत भावों में बह जाता है और उसको मालूम चलता है कि वह तो उसी का पुत्र है। परंतु काल की गति के आगे उसकी नहीं चलती है। घायल धर्मपद को वो ये समझाने में असमर्थ रहता है कि वो उसका पुत्र है। यहाँ तक का अध्ययन हमने अब तक किया है। आगे हम देखेंगे कि धर्मपद क्या कहता है कि यदि आशंका थी तो मुझे कुचक्री चालुक्य रात्रि के युद्ध निषेध में भला क्यों मानता। विशु कहता है कि अब क्या होगा सोमू, महाविनाश का आह्वान होगा। विशु कहता है सोमू उसे रोको, धर्मा को रोको, क्योंकि इस वक्त विशु क्या है कि एक विवश पिता के रूप में है, मुझे रोकने की चेष्टा न करे। धर्मपद उसके पुत्र की भूमिका में न हो करके इस वक्त उत्कल का एक सैनिक है और इसलिए वो चाहता है कि उसे नहीं रोका जावे। आर्य मुझे संध्या की वही किरणें बुला रही हैं जो उसकी माता की मृत्यु के समय उसकी माता ने बताई थी। लेकिन सुनिए, एक बार मंदिर पर अधिकार कर लेने पर चालुक्य की शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। महाराज नरसिंह देव की चेष्टाएं विफल हो जाएंगी। सवेरे ही चालुक्य पुरी के लिए कूच कर देगा और फिर उस अत्याचारी के आगे कोई नहीं ठहर सकेगा। कोई नहीं। कोने में रखे हुए भाले को उठाता है विशु और सौम्य की और पीट कर लेता है। सौम्य कहता है विशु सुनो, तुम सुनो। विशु कहता है सौम्य मेरे बंधु, क्या किसी तरह धर्मा को बचाया नहीं जा सकता? मैं चालुक्य के आगे भीख मांगूंगा, अर्थात अपने पुत्र के प्राणों की भीख मांगूंगा। धर्मपद कहता है मर्माहत होकर कोने से ही बोलता है, चेहरा तमतमाया रहता है, आज आप मेरा अपमान कर रहे हैं, अर्थात मैं एक सैनिक हूँ और मेरा आप क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। तो धर्मपद कहता है कि ममता, वह सुनिए, मृत्यु की फैलती छाया में अत्याचारी से जूझने वाले वीरों की पुकार सुनिए। छाया में अत्याचारी से जूझने वाले वीरों की पुकार सुनिए, क्या मैं उसे अनसुनी कर दूं? उन्हें मेरी जरूरत है। शीतल होती हुई यज्ञ की अग्नि में एक बार फिर से आहुति की आवश्यकता पड़ती है। शायद यह अंतिम आहुति हो। चलने को उद्यत हो जाता है, फिर भी विशु उसको रोकने की चेष्टा करता है। वह कहते तुम जा रहे हो पुत्र? धर्मपद कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ। एक लंबा वाक्यांश नाटक में आया है, किसका? धर्मपद का। उसको हम देखते हैं कि हाँ मैं जा रहा हूँ, जिस नीच से आप भीख मांगते मैं उसे भीख दूंगा, अपने प्राणों की भीख। तात
यानी पिता, मैं जानता हूँ आप कायर नहीं हैं, पर मेरा मोह आपको दुर्बल बना रहा है। तात जाते जाते आपको याद दिलाऊं कि आप पिता होने के पूर्व शिल्पी हैं, कारीगर हैं। आप शिल्पी पर अत्याचार आज शिल्पी पर अत्याचार हो रहा है और इसका बदला लेना मेरा कार्य है। कला पर मदानता टूट पड़ी है। क्यों? क्योंकि कोणार्क राज्य के वशीभूत होकर के क्या है, आक्रमण किया है उसने, और सौंदर्य को सत्ता के पैरों के तले रौंदा जा रहा है। कोणार्क आपका सुनहरा सपना, जिसे घोंसले में आपको अरमानों का पंछी बसेरा लेता जा रहा है, वही कोणार्क एक पामी अत्याचारी के हाथों का खिलौना बन रहा है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से तीनों ओर से कोणार्क मंदिर को घेर लेता है, और जबकि राजधानी पर उसका पहले ही क्या हो गया है, अधिकार हो गया है। वह चाहता है कि कोणार्क मंदिर पर अगर विजय प्राप्त हो जाती है, संपूर्ण उत्कल नरेश राज्य उसका हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि नरसिंह देव की सेनाएं उस वक्त बंग प्रदेश में है और वो किसी भी प्रकार से सहायता प्राप्त नहीं कर सकता है। और धर्मपद, महेंद्र, राजीव, विशु और सौम्य की जो गुप्त योजना है उसके बारे में तो उसको बिल्कुल भी पता नहीं है, इसलिए वो अचानक अनायास ही क्या है, सत्ता प्राप्त करने की चेष्टा करता है। आगे देखते हैं कि कोणार्क आपका सुनहरा सपना, जिस घोंसले को आपने आपके अरमानों का पंछी बसेरा लेने जा रहा है, वही कोणार्क एक पामर पापी अत्याचारी के हाथ का खिलौना बन जाएगा। आतंक के हाथ में जकड़ी कला सिसकेगी, वही कारीगर की सबसे बड़ी हार होगी, सबसे भारी हार होगी। पिता, मैं प्रस्थान करता हूँ, ऐसा कह करके वो जाने के लिए उद्यत होता है। कंधे पर हाथ रखते विशु विशु, और वो चला भी जाता है। मतलब सोमू समझाने की चेष्टा करता है विशु को कि खिलौना, विशु को समझाता है सौम्य, और कहता है कि जान पड़ता है धर्मपद संग्राम में कूद पड़ा है, लेकिन कितनी देर के लिए वे लोग आगे बढ़ रहे हैं। विशु, मैं जाता हूँ, देखूँ शायद उसके लिए कुछ कर सकूँ, उसको बचा सकूँ, क्योंकि घायल धर्मपद क्या है कि चालुक्य की सेनाओं से अकेले ही भिड़ने चला गया है। सौम्य भी प्रस्थान करता है, विशु अकेला खड़ा रह जाता है। वही मुद्रा, कभी बैठता है कभी घूमता है, बाहरी हलचल की उन्मत्त लहरें उसे छू नहीं पा रही है। कोणार्क मेरी निधि, कोणार्क मेरी सृष्टि, अपावन हाथों में, भ्रष्ट हाथों में यह कैसा अभिशाप है। हे देव, ओ अभागे कारीगर, कहाँ है तेरा गौरव, कहाँ है तेरी मौन तपस्या का पुरस्कार। पुनः चुप हो जाता है। दूर नेपथ्य में कोलाहल का घोर स्वर सुनाई देता है। कारीगर की हार है, असंभव, कोणार्क शिल्पी की पराजय का प्रतीक नहीं हो सकेगा, मैं होने ही नहीं दूंगा। विशु कहता है, तेजी के साथ गर्भगृह के कपाट खोलता है। सूर्य देवता की मूर्ति कक्ष के बीचों बीच 5 हाथ ऊपर निराधार है, जजावलमान्य मस्तक और मुकुट, बाकी कक्ष में घना अंधकार है। विशु साष्टांग अवस्था में रुंधे गले से कहता है, सूर्य भगवान, हे भुवन भास्कर, 12 वर्ष तक दत्त चित्त होकर मैंने तुम्हारे योग्य अभूतपूर्व ग्रह तैयार किया है। आज जब लगन और तपस्या के बाद तुम्हारी उपासना का अवसर आया, तो तुम्हारे शिल्पी को ठुकराने वाले उनके निर्दोष रक्त से रंगे हाथ तुम्हें अपनाने जा रहे हैं। भगवान, मैं ये कैसे सह सकता हूँ? तुम मेरे तथा सारे जगत के प्रतिपालक हो, और पर मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि मैं तुम्हारा निर्माता हूँ। मस्तक उठाता है, हमें उसके चेहरे का पार्श्व अंश ही दिखाई देता है। तुम मेरे देव हो, तुम्हें मेरा कहा करना होगा। कोणार्क शिल्पी की पराजय का प्रतीक नहीं हो सकता, और तुम मिलकर ऐसा नहीं होने दोगे। नहीं, ठीक है ना भगवान, हे मेरे भगवान, ऐसा कह करके वो रुक जाता है। आगे हम देखेंगे, मूर्ति की आवाज़ द्विगुणित जान पड़ती है। प्रकाश की एक किरण विशु के चेहरे पे पड़ती है, उसकी आंखें मूर्ति पर गड़ी है, और फिर मानव प्रतिमा का आह्वान पाकर वह आगे बढ़ता है। पास रखी हुई कुदाली को हाथ में लेकर गर्भगृह के पास रखी हुई वो प्रकट होता है और प्रवेश कर कपाट को अंदर से बंद कर लेता है। प्रतिमा की ज्योति त्रोहित हो जाने से अंतराल में अब पहले की भांति हल्का हल्का प्रकाश है। बाहर कोलाहल बढ़ रहा है, पद चाप निकट आ रहे हैं। कुछ समय तक मंच खाली रहता है। थोड़ी देर बाद कुछ सैनिकों के साथ राजराज चालुक्य, शैवालिक तथा अन्य सैनिकों के साथ में मंदिर में प्रवेश करता है, और सैनिक सोमश्री को पकड़े हुए हैं। सोमश्री पकड़ा गया है। चालुक्य, अरे यह नहीं,
कहाँ है नरसिंहदेव, कहाँ है विशु? सहवालिक, सोमश्री तुम झूठ बोल रहे हो, यही तो विशु को छोड़ के गया था, देखिए वह उत्तरीय यहीं पड़ा है। चौकी की ओर इशारा करता है। चालुक्य कहता है और नरसिंहदेव मुझे नहीं मालूम, देखता हूँ तुम्हें उसी राह पर जाना चाहते हो जिस पर उस उदंड धर्मा को भेजा गया है। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर इसी क्षण समुद्र में फेंके जा रहे हैं, जानते हो? गर्भगृह के अंदर पत्थर पर एक चोट पड़ने की आवाज़ आती है। सहवालिक सुनिए देव, अंदर कोई है। कपाट खोलने की चेष्टा करता है। सौम्य कहता है विशु कपाट तोड़ दो। ठहरिए विशु कपाट तोड़ दो। सौम्य मैं कपाट नहीं खोल सकता। तुम कहाँ हो विशु? बहुत ऊपर चुंबक के पास। विशु तुम चुंबक तोड़ रहे हो? तोड़ रहा हूँ। सोमू चुंबक तोड़ रहा हूँ। पत्थर पर पुनः चोट करता है। इसी घटनाक्रम में आगे देखेंगे कि धर्मपद का तो मतलब शहीद हो गया और विशु पकड़ा गया। सौम्य पकड़ा गया। विशु ने मंदिर के जो मूर्ति है उसको तोड़ने का कार्य कर रहा है। देव मूर्ति गिर पड़ेगी, अट्ठास करता है, देव मूर्ति भी गिरेगी और शिखर भी, और फिर तुम, और फिर मंदिर की सारी छत और दीवारें नीचे गिर पड़ेंगे मेरे ऊपर, तुम्हारे ऊपर, उन नीच विश्वासघातियों पर अट्ठास और आघात, कोणार्क टूटेगा। आहा। चालुक्य कहता है तो अब तक कि कर्तव्य विमूढ़ खड़ा था वो को सहवालिक सैनिकों कपाट पर धक्का दो। सैनिक सोमश्री को छोड़कर कपाट पर धक्का देते हैं और जोर से कपाट खुल जाता है। गर्भगृह में तीव्र प्रकाश के बीच निराधार सूर्य प्रतिमा आप ही आप हिलती हुई दिख पड़ती है। ये चमत्कारपूर्ण दृश्य देखकर सैनिक ठहरते हैं। सहवालिक कहता है मूर्ति हिल रही है, भगवान के सारे अंग हिल रहे हैं, हे भगवान हे भगवान। चालुक्य कहता है सहवालिक सैनिकों डरो मत, आओ मेरे साथ, पकड़ लो मूर्ति को, पकड़ लो। विक्षिप्त सा अंदर घुस जाता है सहवालिक और कुछ सैनिक भी उसके साथ आते हैं। बाकी सैनिक इधर उधर भाग जाते हैं। अकेले सोमश्री गर्भगृह के कपाट पर ठिठक कर रुक जाता है। पत्थर पर एक चोट। सहवालिक बचो बचो बचो, पत्थर गिरने की ध्वनि आती है और मंदिर गिर जाता है। आहा, एक भीषण धमाका और गर्भगृह में चमक के बाद मंदिर में देवी मूर्ति के निकट म्लान मुख अंधकार की गोदी टिमटिमाते दीपक के प्रकाश और अधीर और आतुर यहाँ कौन खड़ा है? वो विशुता। सूत्रधार और वाचिका का प्रस्थान होता है। मंद करुण वाद्य संगीत सुनाई पड़ता है और आगे। आज का विषय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।